शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी बड़ी न्यूज मतलब लेकर आया हुआ हूं। आज मैं आपको लास्टली बताने आया हूं कि शनि राशि परिवर्तन का आप पर टोटली अगले 2.5 साल तक क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, साढ़े साती से मुक्ति आपकी हो जाएगी, सबसे बड़ी बात तो ये होगी। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, उन 3 दृष्टियों के बारे में मैं भी बताऊंगा, क्योंकि कई जगहों पर कही गई हैं कि शनि की दृष्टियां विध्वंसकारी होती हैं, लेकिन कई जगहों पर शनि की दृष्टियां जो है कि लाभकारी भी होती हैं। तो शनि की दृष्टि के संबंध में भी समझाऊंगा और उसके बाद फिर आप लोगों को पूरी गहराई से बताऊंगा कि अगले 2.5 साल में आपके साथ क्या क्या होगा। ठीक है, तो अब दबने की जरूरत नहीं, अब शेर की तरह चलो, क्योंकि अब शनि तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपने कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, साढ़े साती के रूप में पूरे 7.5 साल आपने भयंकर त्रासदी झेली। अब आपको ना 29 मार्च की ही शाम को शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे। अब आपको मिलेगी एक गहरी शांति, मतलब वो शांति जिसके लिए आप तड़प रहे थे, और उसके बाद फिर आपके कामों में जो रुकावट आ रही थी ये सब समाप्त होगा। तीसरे घर में, पराक्रम घर में बैठ करके शनिदेव आपका हर काम पूरा करवाएंगे जो भी कार्य अटका हुआ था, बल्कि इसके लक्षण अभी 2-3 दिन पहले से ही आपको आने शुरू हो गए होंगे। आपका हर अटका हुआ काम अब आगे बढ़ेगा। देखिए मित्रों, शनिदेव तीसरे घर में बैठ करके, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जो कि शुक्र का भाव है, वृषभ राशि, और शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर, जो कि कन्या राशि है, जो कि बुध की राशि है, जो कि शनि के मित्र हैं। और उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर, यानी कि खर्च के भाव पर, नुकसान के भाव पर, यानी कि धनु राशि, जो कि गुरु की राशि है। यानी कि गुरु और शनि का संबंध सम होता है। तो मिला जुला करके इस बार इनके दृष्टियां आपके लिए जो है कि मतलब विध्वंसकारी साबित नहीं होंगी। शनि की 5वीं दृष्टि की बात करते हैं तो सॉरी, तीसरी दृष्टि की बात करते हैं, जो कि 5वें भाव पर पड़ रहा है। तो 5वें भाव पर दिए दृष्टि पड़ने के कारण आपकी संतान उन्नति करेगी, आपकी संतान जो है कि पढ़ाई में अच्छा करेगी, और आपकी संतान अगर शादी योग्य हो गई थी, शादी नहीं हो रहा था, तो शादी होगी, और आपकी संतान जो है कि काफ़ी आगे जाएगी। और दूसरी बात कि अगर आपका 5वें भाव से प्रेम प्रसंग देखा जाता है, तो अगर आपका कोई लव मैटर का सीन है, तो वो जो है कि जो कि ठप पड़ा हुआ था, आपस में जो है कि विवाद हुआ पड़ा था, वो दूर होगा। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, और लव लाइफ शादी में भी तब्दील हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं 7वीं दृष्टि पर, जो कि 9वें भाव पर पड़ रही है, जो है कि कन्या राशि पर। तो 9वां भाव आपके भाग्य और धर्म का होता है मित्रों। अब आपका धर्म कर्म में मन लगने लगेगा, आपका भाग्य आपको आपके हर कार्य में साथ देगा, और जो भी कार्य आप पूरी कोशिश के बाद भी नहीं कर पा रहे थे, नहीं, वो कार्य जो है कि आपका होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी दृष्टि, यानी कि 10वीं दृष्टि की बात, जो कि 12वें घर पर पड़ रही है, धनु राशि पर। 12वां घर खर्च का होता है, नुकसान का होता है, हॉस्पिटल का होता है, डॉक्टर का होता है, कोर्ट कचहरी वकील का होता है। मतलब ये इस रूप में जो आपका नुकसान हो रहा था, यानी कि रोगों के पीछे, दवाइयों के पीछे, ये आपका जो है कि बंद हो जाएगा। धीरे धीरे आपके रोग ठीक होना शुरू होंगे। साढ़े साथी में जो भी रोग लगे थे वो भी ठीक होना शुरू होंगे मित्रों। ठीक है, तो ये मैंने दृष्टियों का फल बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि अब जो है कि बाकी का फल क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव आपके धन प्राप्ति के मार्ग खोलना शुरू
कर देंगे। ठीक है, धन प्राप्ति का मार्ग जो कि अब तक आपने ठीक से नहीं कमाया था, पैसे पैसे के लिए मोहताज थे, धन कमाने का मार्ग खोल देंगे। हाँ, एक शर्त है कि शनि की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ये फलादेश आप पर 100% मैच नहीं बैठेगा। दूसरी बात यह है कि आपके जो आय के स्रोत बंद हो चुके थे वो स्रोत फिर से खुल जाएंगे। जैसे कोई कारखाना था बैठ गया था, वो फिर से खुल जाएगा। ठीक है, और जो है कि आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। शनि लग्न के भी स्वामी है और आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी है, तो आपका लग्न यानी कि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य जो कि बेहतर होना शुरू होगा। और द्वितीय भाव धनवाणी कुटुंब का होता है, तो यहाँ पर आपका धन संचय होना शुरू होगा। अभी तक धन खर्च हो रहा था, अब धन संचय होना शुरू होगा और आपकी वाणी जो है कि मृदु बनेगी, मीठी बनेगी। और घर परिवार में जो कलह कलेश हो रहे थे वो सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे और घर परिवार का भी सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नौकरी या व्यापार में आप मनचाहा परिवर्तन चाहते थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था, वो आपको मिलेगा। और नौकरी व्यापार में आपका जो है कि प्रमोशन भी हो सकता है। जो लोग आपके कार्य क्षेत्र में करियर में बाधक बन रहे थे वे अब रास्ते से हट जाएंगे मित्रों। दूसरी बात, शुक्र जो कि यहाँ पर शुक्र के भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र भी आपके भाग्योदय में जो है कि सहायक बनेंगे। और शुक्र जो है कि आपको धन प्राप्ति में और लग्जरियस आइटम की प्राप्ति में ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जो लोग पैसा कमाते थे और अभी तक नुकसान हो रखा था पिछले कुछ सालों में, अब वो अगर वो कार्य शुरू करें तो जो है कि उनका लाभ अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो। ठीक है, रियल एस्टेट से अपार धन लाभ की संभावना बन रही मित्रों अगले 2.5 साल में। इसलिए रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हैं वो लोग जो है कि बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं और घर का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। आपके दोस्त रिश्तेदार जो आपको छोड़ गए थे मुसीबत में, वे अब आपके जीवन में धीरे धीरे वापसी करना चाहेंगे। अब उन्हें अपनाना है कि नहीं अपनाना है, ये निर्णय आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मित्रों आपने अनुभव तो किया होगा, क्योंकि जब सभी ने साथ छोड़ दिया था तब एक सहारा था, वो भगवान का सहारा था। हम उनसे ही कहते थे, उनसे ही बोलते थे और उन्हीं से कह कह कर घुट घुट कर रो लेते थे। ठीक है, यहाँ तक कि सुइसाइड करने की भी आप लोगों की नौबत आई, लेकिन रुक गए। क्यों रुक गए? मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन, जो है कि मैं तो जीत कर दिखाऊंगा। ठीक है, ये है मकर राशि वालों का हौसला जो कि उन्हें अभी तक टिका करके रखा है। तो मित्रों विश्वास मानिए, शनि का राशि परिवर्तन आपका कायाकल्प करने के लिए है, लेकिन एक बार अपनी शनि की स्थिति कुंडली में चेक करा लें। ठीक है, चलिए जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।